हाँ जी। आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है। मयंक इसका नाम है। इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है। मिथ लगन की कुंडली है। राशि है इसकी सिंह। और ये कुंडली इसकी देखो जी, यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे कि ये लड़का आगे चल के काम काज क्या करेगा, ऐसे आपके सवाल हैं। नौकरी कौन सा, बिजनेस कौन सा, आपने बोला था सीए बनने का जो है या नहीं, या इंजीनियर लिख रखा है, ऐसे सवाल हैं। कि लड़का अभी 10वीं क्लास में है, इंजीनियर या सीए या कुछ और, मतलब मेन आपका सवाल इसके काम काज को लेके है। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। ये है इस कुंडली में पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से, ये 12 घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहला घर देखा जाएगा। दूसरा इसके घर धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवें इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवें इस घर इसकी है पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इस लड़के का भाग्य देखेंगे। 10वां काम काज का घर है। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जी, आपने दो बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देखो। मान लो आपने इस लड़की के काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो घर है वो है 10वां घर। 10वें घर से काम काज देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि। मार्ग इसका गुरु देखना पड़ेगा इसके काम काज के लिए। ऐसे इसके धन के बारे में जानना है। दूसरा घर है धन का घर, कि लड़का कितना धनी होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरे घर में नंबर लिखा है 4। 4 कर्क राशि। मार्ग इसका है चंद्रमा, तो इसके धन के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालिक है वो मालिक देखा जाता है। अब सवाल की लड़के की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। यहाँ पे गुरु भी अच्छा है, मंगल भी अपने घर में है तो छठा घर, लेकिन तकरीबन ठीक फल देगा। सूर्य थोड़े से बुरे फल देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा। रले मिले सूर्य जो है रला मिला फल देगा। अब इसके जो ग्रह खराब है कौन से? दो ग्रह तो हैं बहुत ज़्यादा खराब। एक तो केतु ग्रह खराब है और राहु, ये तो है बड़ी लेवल पे खराब। केतु राहु क्यों खराब है? दोनों नीच के बैठे हैं। नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, दोस्त के घर में बैठते हैं, अच्छे फल देते हैं। नीच का जो ग्रह होता है अच्छा फल नहीं देता। अब सभी ग्रहों का इस लड़के के ऊपर असर हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो ग्रह हैं, मतलब आज भी इसके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ये ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो आज इसके ऊपर सबसे बड़ा जिस ग्रह का असर है वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। ये 21 में चली है दशा, 4-5 साल हो चुके हैं, 31 में ख़त्म होगी। मतलब इस लड़की की लाइफ में जो कुछ हो रहा है बड़ा कारण चंद्रमा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, असर सभी ग्रहों का है, बस चंद्रमा का असर जो है कई गुना ज़्यादा है। और दूसरा इसके ऊपर असर है शनि का, जिसकी है अंतर्दशा। ये 12 महीना 25 में चली है। पिछला देखो, पिछले महीने चली थी और अभी ये 27 में ख़त्म होगी। 1.5 साल की भी दशा है शनि की। दूसरा असर इसके ऊपर शनि का है। तो इन दो ग्रहों का इसके ऊपर आज असर ज़्यादा है, चंद्रमा और शनि का। खासकर चंद्रमा का असर देखो ज़्यादा है, शनि का है थोड़ा सा। एक देखो डेया होती है, डेया इसके ऊपर चल रही है। डेया दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। इसके ऊपर चल रही है अष्टम डेया। पहले मैं डेया की बात करता हूँ, ये क्या होती है। ये 2.5 साल की होती है, इसको अच्छा नहीं माना गया। मैंने जैसे बोला दो प्रकार की होती है, चतुर्डया, अष्टम डया। है तो दोनों ही खराब, लेकिन जो अष्टम डया है ना ये ज़्यादा खराब होती है। और इस लड़के के ऊपर चल रही है अष्टम डया, क्योंकि इसका देखो चंद्रमा बैठा है सिंह राशि में। आप चाहे देख लेना, सिंह राशि वालों के ऊपर शनि की अष्टम डया चली हुई है। ये कब कब से चली है? 29 मार्च में चली थी इसकी। ये पिछले देखो 10-11 महीने हो चुके हैं। और मैंने जैसे बोला 2.5 साल की, अभी भी देखो 1.5-2 साल की, 1.5-पौने 2 साल की पड़ी है ये डेया। और डेया मैंने बोला अच्छी नहीं मानी जाती। जब भी आती है लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, परेशानी, क्योंकि अभी बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, या और उसको कोई चिंता, परेशानी, रुकावटें ये देती है डेया। तो इसके भी आपको मैं अभी उपाय बताऊंगा क्या इस लड़के ने करने हैं।
बाकी क्योंकि बड़ी दशा चंद्रमा की है ये तो इसका अच्छा है, और छोटी दशा शनि की ये भी ठीक ठाक है। अब इसके देखो जी, पहले यहाँ पे मैं इसके ना राहु के, जिसमें बोले दो ग्रह ज़्यादा खराब है, केतु और राहु। पहले इनकी बात करता हूँ। पहले राहु की यहाँ पे बात करते हैं। राहु ग्रह क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो राहु बुध के साथ यहाँ पे बैठे 7वें घर में। 7वां घर पहले समझो किसका है। 7वां घर है इस लड़की की पत्नी का घर है। पत्नी इसकी भाई कैसी होगी, 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का माल्क देखना होता है। 7वें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, माल्क बना ये गुरु। इस लड़के की पत्नी के लिए हमें इस गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा पत्नी घर में आके बुध और राहु बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो इसकी पत्नी के लिए कम से कम हमें बुध राहु गुरु को, तीनों को देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। 4 ग्रह रख लो, 4 ग्रहों को देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में। तो पहले मैं 7वां घर जो पत्नी वाला घर है, इस घर में जो 9 लिखा है, मालिक इस गुरु की पहले बात कर लेता हूँ। चलो कि गुरु कैसा, गुरु इसका अच्छा है क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है ये 9वां घर है, घर अच्छा है। 9वां घर भाग्य घर है, जहाँ ये बैठा है। 9वां घर भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता, ऐसी चीज़ें 9वें घर से देखते हैं। इसके लिए हमें 9वें घर में लिखा है 11। मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा और 9वें घर में है गुरु आके बैठा। अब गुरु है तो यहाँ पे शनि घर में, शनि को मानता है दुश्मन, लेकिन अच्छा मैंने क्यों बोला है, उसका कारण तो है घर अच्छा ये 9वां। और गुरु इस घर का कारक है, अपने कारक घर में बैठा है। अब अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालिक है। देखो पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में, पत्नी उठ के भाग्य घर में आके बैठी। पत्नी आने के बाद गुरु ये दिखा रहे, इसकी पत्नी आने के बाद, इसके विवाह होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू होगा लड़के का। या इसकी पत्नी है वो जो होगी वो भाग्यशाली होगी, वो इसका भाग्य चमकाएगी लड़के का। गुरु ये दिखा रहा है। 9वां घर धर्म का, पत्नी धार्मिक इसकी होगी लड़के की। और गुरु एक और घर का मालिक इस 10वें घर का भी। अब 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर है भाई ये 9वां। 10वां घर जो लड़की नौकरी या कारोबार ये लड़का जो करेगा, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां पिता का भी घर है लड़के का। पिता कैसा होगा, सरकार का घर है, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। अब आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखना, 10वें घर में लिखा है 12। मालिक कौन है, गुरु। देखो गुरु जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। 2 घर कौन से हैं, ये 7वां घर जो है पत्नी वाला घर गुरु का घर है, और 10वां घर भी गुरु का घर है। क्योंकि 10वें घर में जो 12 लिखा है, 12 मीन राशि मालिक गुरु। और 10वां घर किसका है, काम काज। इस लड़के के काम काज के लिए 10वें घर के मालिक गुरु को देखा जाएगा। गुरु क्योंकि अच्छे घर बैठा है, गुरु तो ये दिखा रहा है कि इस लड़के को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा भाई, पिता का सुख मिलेगा, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और आपका सवाल भी था कि ये लड़का क्या काम करेगा। इस देखो एक आपको बात बता दूं भाई, जो काम काज का सवाल होता है ये सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आज हज़ारों काम है, हज़ारों लाखों काम है। बिल्कुल करेक्ट बता पाना मुश्किल होता है कि बंदा काम करेगा क्या, क्योंकि जो हमारा काम धंधा है वो हमारी कई बार चेंज होता रहता है। वो उसका कारण क्या है, दशा जो होती है ना, इनके हिसाब से भी काम काज चेंज हो जाता है। अब इसका शुक्र 5वें घर में है। ये लड़के को शुक्र, ऐसे लोग कवि होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं, या शुक्र के काम करते हैं। और अब 10वें घर का मालिक गुरु, ये लड़का गुरु के भी जुड़े काम कर सकता है। अब जैसे गुरु के काम मैंने देखा है, प्रकाशन हो गया, अध्यापक हो गया, पढ़ाने का काम हो गया, वकालत हो गया, या कोई विदेशी व्यापार हो गया, क्योंकि विदेश का भी घर है। या गुरु के और भी ऐसे काम है, धार्मिक काम हो गया। तो गुरु के और भी जो काम आपको मैं भेज भी दूंगा, वो क्या है वो आप देख लेना। मतलब वैसे इसका गुरु काम काज के लिए अच्छा है, मतलब इसको गुरु काम काज का सुख देगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार, मान प्रतिष्ठा। या ये लड़का पिता के काम को भी आगे बढ़ा सकता है। और गुरु जो है, क्योंकि पत्नी घर का मालिक, पत्नी भाग्य घर में, पत्नी आएगी भाग्य साथ देगा, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। लेकिन आपको मैंने भी बोला था पत्नी के लिए हमें 4 ग्रह देखनी पड़ेंगी। गुरु तो पत्नी के लिए अच्छा है, ठीक है, गुरु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं पहले घर के ऊपर। ये लड़के को भी गुरु धार्मिक बनाएगा। ये लड़का धार्मिक होगा, बुद्धिमान, गुणी, समझदार होगा। 3रे घर को देखेगा 7वीं दृष्टि से, मेहनती, साहसी। 9वीं यहाँ पे 5वें घर के ऊपर पढ़ा लिखा। ये भाई गुरु हज़ारों अच्छे फल दे रहा है। मैंने थोड़े से भी बोले हैं, लेकिन बहुत अच्छे फल हैं। लेकिन खासकर गुरु ज़्यादा अच्छे फल अपनी दशा में देगा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, इतने दशा जब चलेगी ना कभी, ये अच्छे फल बढ़ जाएंगे कई गुना। अब इसके पत्नी घर में यहाँ पे बुध राहु बैठे हैं। अब राहु की अगर बात करूँ, ये तो भाई बहुत ज़्यादा खराब है। पूरी कुंडली में अगर खराब ग्रह कोई है, ये राहु है। आज भी खराब फल दे रहा है, कल भी दे रहा था, हमेशा देगा, लेकिन दशा में ज़्यादा देगा। क्यों खराब है, राहु जहाँ बैठा 7वें घर में, वहाँ पे जो 9 लिखा है, ये धनु राशि जो कि राहु की है नीच राशि। राहु क्यों खराब मैंने बोला है, नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, क्योंकि कहाँ बैठा, पत्नी वाले घर में, तो ये लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कत पैदा करेगा भाई। अब वो पत्नी वाली दिक्कत का मतलब ये है, मैंने देखो हज़ारों कुंडलें देखी हैं, मैंने क्या देखा, जब भी राहु 7वें घर में बैठता है, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता। सबको दिक्कत आती, अलग अलग दिक्कत होती है। अब इसको दिक्कत क्या होगी ये कन्फर्म नहीं, लेकिन राहु दिक्कत देगा जरूर। ऐसे नहीं कि छोटी दिक्कत देगा, बड़ी दिक्कत देगा। जहाँ तो इसका डिवोर्स हो जाएगा लड़के का राहु की वजह से,
या विवाह में बहुत ज़्यादा देरी होगी, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना, तो विवाह का सुख राहु इसको मिलने नहीं देगा भाई, दिक्कत आनी है बहुत ज़्यादा। कई बार होता है, वैसे जो मैंने ज़्यादा केस देखे हैं, राहु जब साथ में घर में होता है, पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है। तो काफ़ी चांस होता है इसका डिवोर्स हो जाए, दूसरे विवाह में सुख मिल जाए। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं गारंटी नहीं ले रहा कि डिवोर्स ही होगा, लेकिन हो सकता है दिक्कत कोई और भी हो जाए, जैसे विवाह से पहले रिश्ता होता है, रिश्ता होकर टूट जाए इसका, ऐसा भी हो सकता है। या कोई और दिक्कत हो जाए, विवाह में देरी हो जाए, तो राहु की वजह से इसको विवाह में दिक्कत आएगी भाई, पत्नी को लेकर दिक्कत। इसके अलावा साथ में अगर डेली की इनकम है, राहु इसको अपनी दशा में डेली की इनकम में दिक्कत पैदा करेगा, पार्टनरशिप में दिक्कत पैदा करेगा अपनी दशा में। और जो विवाह वाली दिक्कत मैंने बोली है ना, वो ज़्यादा राहु की दशा में आएगी इसको। जैसे मान लो इसका विवाह जब होगा, तो दिक्कत राहु कब देगा? अपनी दशा में, जब भी कभी छोटी बड़ी दशा होगी। दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि है। अपनी दशा में इनकम को लेकर दिक्कतें, कामों में लाभ नहीं होगा, दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, लगन को देखेगा, हेल्थ में दिक्कतें। तीसरे घर को यहाँ पे भी शत्रु राशि है। यहाँ पे आपको मैं पहले दशा दिखाता हूँ इसकी कब है, क्योंकि दशा में मैंने बोला इसका असर बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इसकी जो बड़ी दशा है राहु की, यहाँ पे आगे चलेगी, देखो 38 में चलेगी दशा इसकी, तो 38 से लेके 56 तक 18 साल की जो दशा है, ये समय इसका ख़राब होगा भाई। इसमें दिक्कतें परेशानी आएंगी, खासकर विवाह वाली दिक्कत ज़्यादा आएगी, क्योंकि अभी दशा, छोटी दशा भी जब चलेगी, छोटी दशा है वैसे इसकी ये एक पेशेंट निकली है, 23 में चली थी, 24 तक थी दशा। तो राहु के लिए लड़की को मैं देखो एक तो उपाय बोलूँगा करे। एक तो है लड़का राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, दूसरा है राहु का दान किया करे, और तीसरा है जितना उससे धार्मिक बने भाई, धर्म को फॉलो करे, भजन कीर्तन किया करे, नाम जप करे। नाम जप से राहु बहुत अच्छा होता है, तो इस लड़के को नाम जप के लिए बोल देना आप। कवच का पाठ जो पढ़ना है या सुनना है, इसको शाम के समय रख लेगा, 2 मिनट का पाठ है, या तो पढ़ा करे या सुना करे। दान की मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, वो देख लेना क्या है दान। और ये लड़का राहु का दान जो है, चाहे तो रोजाना कर दे या शनिवार को जरूर करे। दान करते समय राहु का मंत्र मन में बोल के दान करना है। वैसे इसका एक मेन दान जरूर करना है, वो है 7 नाजा, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करें। अब ये तो होगी राहु की बात। अब इसी घर में बुध बैठा है, देखो साल की बुध कैसा, बुध भाई बहुत अच्छा है बड़े लेवल पे, लेकिन अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आएगी राहु बुध के, क्योंकि साथ में किसके बैठा है? राहु के। ये राहु से पीड़ित है भाई बुध, है तो बेचारा अच्छा, लेकिन राहु से पीड़ित है भाई। अच्छे वाला अभी मैं जो बता रहा हूँ उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो बुध अच्छा क्यों है? क्योंकि साथ में घर बैठा है यहाँ पे गुरु घर में, गुरु को अपना मानता है मित्र। बुध इस कुंडली में योग कारक है, लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है, कई कारण हैं। अब बुध देखो यहाँ पे साथ में घर में जहाँ बैठे, ये गुरु का घर है, दोस्त का घर है। और बुध एक तो इस घर का अच्छा कर रहा है, पत्नी घर का, कि पत्नी भाई बुध की वजह से इसकी काफ़ी बुद्धिमान होगी, लड़के की जो पत्नी होगी बातचीत करने में कुशल होगी। लेकिन राहु की वजह से पत्नी थोड़ी सी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी। अब बुध की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, बुध 2 घरों का, अपने 2 घरों का ज़्यादा अच्छा करेगा। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो बुध का घर है, ये चौथा घर भाई। चौथा घर बुध का क्यों है? क्योंकि चौथे घर में लिखा है 6 कन्या राशि मालक बुध, और चौथा घर लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद। चौथे घर का मालक बुध, बुध ही दिखा रहा है कि इस लड़के को लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। चौथा घर सुख पत्नी, पत्नी आने के बाद सुख मिलने शुरू होंगे। बुध ये दिखा रहा है भाई कि पत्नी आएगी, सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। और बुध इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है मालक बुध। और पहला घर लड़के का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। मैंने आपको जो 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी वाला घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर इस लड़के का घर है। ये लड़का जो कैसा होगा, इसका पहला घर देखा जाएगा, इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव, रंग रूप, ये पहला घर देख के पता चलेगा। पहले घर में नंबर लिखा है 3, मालक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध यहाँ से अपने घर को देख रहा है। बुध तो ये दिखा रहा है कि लड़के का शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, लड़का बुद्धिमान होगा, गुणी होगा, तेज़ दिमाग वाला होगा। लेकिन पहले घर में जो केतु बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा इसकी हेल्थ के लिए। केतु की भी मैं बात करता हूँ। तो अभी हमने देखो बुध देखा, बुध अच्छा है, क्या अच्छे फल दे रहा है? पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है। चौथे घर का मालक है, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, सुख लेके बैठा है। शरीर का मालक है, शरीर को अच्छा, हेल्थ, स्वभाव। लेकिन आपको मैंने बोला था अच्छे फल में कमी आएगी साथ में राहु की वजह से। जो भी अच्छे फल मैंने बोले हैं उसमें कमी कर देगा ये राहु जो इसके, क्योंकि इसके साथ बैठे हैं, युति बनी हुई है भाई। तो राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है अगर बुध को सही करना है। जब ये लड़का बड़ा होगा ना, इसको बुध का मंत्र भी बोल देना करने के लिए। अभी भी कर सकता है, बुध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः, 1-2 माला सुबह कर लिया करे, चाहे या बाद में चाहे शुरू कर देगा, क्योंकि अभी इसको मैंने और भी उपाय बताने अभी ज़रूरी हैं। जो उपाय ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं।
अब इसके देखो पहले घर का जो मालिक बुध तो अच्छा है, लेकिन पहले घर में जो केतु बैठा है, अब केतु भी खराब है, क्योंकि ये पहले घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे जो 3 लिख रखा है मिथुन राशि में नीच का बैठा है। मैंने आपको पहले बोला था इसके 2 ग्रह ज़्यादा खराब है, केतु राहु। क्यों खराब है? नीच के बैठे हैं। क्या खराब फल देंगे? जहाँ बैठे हैं उन घरों को खराब करेंगे। जैसे राहु 7वें घर में बैठा है पत्नी वाले घर में, पत्नी घर को खराब कर रहा है। अब केतु पहले घर में बैठा है, और पहला घर लड़के का मैंने शरीर बोला है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो केतु इसके शरीर को ख़राब करेगा, मतलब इसकी हेल्थ को ख़राब कर देगा ये केतु। इसको बीमार करेगा, रोगी बनाएगा, मानसिक रोगी भी बनाएगा, शारीरिक कष्ट भी देगा, और भी इसको चिंता, परेशानी, रुकावटें, स्ट्रगल, भाग दौड़। खासकर केतु की दशा में दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी। आज भी दे रहा होगा थोड़ी सी, लेकिन जब दशा होगी ना ये असर जो है 50 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए लड़का क्या करे, केतु का भी पाठ पूजा करता रहे ताकि इसको ये बुरा फल ना दे। तो केतु के लिए केतु कवच का पाठ पढ़े ताकि हेल्थ अच्छी रहे। और दूसरा, केतु का जितना हो सकता है दान करे। मैंने राहु का भी दान बोला है, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। केतु का भी दान इसने करना है। केतु का भी दान जो है, कई प्रकार के दान है, जो दान इसको सही लगे वो कर दिया करना। वैसे इसका एक सबसे बेस्ट दान है, कुत्तों को रोजाना भाई रोटी वगैरह डाल दिया करो। ये लड़का कुछ कुछ ना कुछ कुत्तों को बिस्कुट, दूध वगैरह डालता रहे। अब इसके देखो जी, हमने 4 ग्रहों की बात कर ली है। यहाँ पे देखो बताने को भाई हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके चलते यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र क्या अच्छे बुरे फल देगा। मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठते हैं या उच्च के बैठे हों बहुत अच्छा होते हैं। देखो ऐसे इंसान है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अगर अपने घर में हूँ अपने घर का अच्छा करूँगा, अपने दोस्त के घर में जाके बैठा हूँ तब भी अच्छा करूँगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वहाँ पे एक मेहमान बन के जाऊँगा। अब ये शुक्र जहाँ है, ये शुक्र जो है ये बैठा है 5वें घर में। 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर, इसकी पढ़ाई, इसकी बुद्धि। 5वां घर, 5वें घर में लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो इसका भाई शुक्र बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वां घर इसी का घर अपने घर में बैठा है। शुक्र इस 5वें घर का अच्छा कर देगा, इस लड़के को संतान का सुख अच्छा दे देगा, इसको पढ़ा लिखा बना देगा, इसको बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र की चीज़ों में भी इसकी रुचि होगी, संगीत, गीत, कला, ऐसे जो काम है खासकर शुक्र की दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। शुक्र वैसे लड़कियां जहाँ पे मैंने देखा जरा देता है, इस लड़के के ना लड़कियां ज़्यादा होंगी, लड़कियां काफ़ी होंगी बहुत ज़्यादा, लड़का कम होगा। वैसे गुरु दृष्टि दे रहा है, लड़के का भी योग है, लेकिन वहाँ पे डिपेंड करेगा दशा किसकी है। लेकिन शुक्र तो ये दिखा रहा है कि लड़कियाँ ज़्यादा होंगी। इसके लिए देखो जी, वैसे पति पत्नी दोनों की कुंडली भी देखनी होती है। वैसे ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि अगर ऐसे लगातार ये लड़कियाँ लेते हैं इसको 5-6 लड़कियाँ हो सकती हैं। वैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरु भी दृष्टि दे रहा है, गुरु पुरुष ग्रह है, ये पुत्र का भी योग दिखा रहा है, और शुक्र है लेडीज ग्रह। चलो बाकी भगवान के हाथ में है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसके चलते हैं हम यहाँ पे चौथे घर में शनि की मैं बात करता हूँ। और मैंने फिर बोलते पीछे आ जाता हूँ कि संतान के लिए भाई पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। इसकी कुंडली में दिख रहा है लड़कियाँ ज़्यादा होंगी। वैसे लड़कियाँ इसकी जो होंगी उसके होने के बाद भी इसको फ़ायदा होगा। 5वां घर इस लड़की की है माता का घर, माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथा घर, चौथे घर में 6 लिखा है, मालिक बुध को देखना पड़ेगा। बुध हम पहले देख चुके हैं। और चौथे घर में अब शनि की बात करता हूँ। शनि जो है चौथे घर बैठे यहाँ पे बुध के घर में। सवाल कि शनि कैसा है? भाई शनि भी तकरीबन ठीक है, 100 में से 90% अच्छे फल देगा शनि। शनि अच्छा होने का कारण एक तो घर अच्छा जहाँ बैठा है, दोस्त का घर है, कुंडली में योग कारक है। शनि देखो बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, बुध के घर में, दोस्त के घर में। लेकिन शनि का अपने इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो ये जो 8वां घर है शनि का घर है, क्योंकि 8वें घर में 10 लिखा है, मालिक शनि। और शनि इस 9वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 9वां घर शनि का क्यों है? क्योंकि 9वें घर में 11 लिखा है, मालिक शनि। 8वां घर है आयु का, शनि इसकी उम्र लंबी कर देगा। और 9वें घर का मालिक है भाग्य शनि है, चौथे घर में बैठा है, भाग्य शो के, मतलब भाग्य जाके बैठा है चौथे घर में, माता घर में। माता के द्वारा भी भाग्य उदय होता है, या भाग्यवंशी इसको मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, सुख मिलेंगे, भाग्यवंशी। लेकिन देखो एक और बात है, चौथा घर जो माता का घर था, चौथे घर का मालिक बुध राहु के साथ बैठा है। इसको माता संबंधी भी अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ये राहु बुध के साथ जो बैठा है ये कारण होगा। मतलब राहु की दशा में माता संबंधी दिक्कत आना, माता बीमार होना, माता से मनमुटाव होना। और बाकी शनि जो है, फिर शनि फिर भी इस लड़के को मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, सुख दे देगा। और लड़का क्योंकि बुध की राशि में बैठा शनि, ऐसे भी लोग लेखन होते हैं, संपादक हो गया, प्रकाशन हो गया, जो ऐसे काम होते हैं ना, जो पत्रकार होते हैं, तो ऐसे काम करने वाले होते हैं। और बाकी शनि की दृष्टियाँ भी तीसरी यहाँ पे 7वें 10वें घर के ऊपर लगन को देख रहा है, ठीक है शनि भी। अब इसके देखो जी यहाँ पे छठे घर में मंगल सूर्य की बात करते हैं।
कुंडली में देखो जी, ये जो छठा घर है तो खराब घर, क्योंकि छठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। लेकिन यहाँ पे छठे घर में जो 8 लिखा है, इसका मालिक मंगल है और मंगल इसी घर में बैठे है। मंगल फिर भी यहाँ पे अपने घर में बैठने की वजह से योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग। और मंगल इस 11वें घर का भी मालिक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 नंबर मालिक मंगल। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। छठे घर में बैठा घर अच्छा फल नहीं देता, लेकिन मंगल इसी घर का मालिक होने की वजह से फिर भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? जिन घरों का मालिक है दोनों घर का अच्छा कर देगा, इसको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और छठा घर में बैठ के मंगल, वैसे भी छठे घर में मंगल कारक भी होता है इसका, मेहनती बनाएगा, चतुर, बुद्धिमान, उद्यमी। ऐसे लोग सेना में होते हैं, पुलिस में होते हैं, क्योंकि मंगल साहस का कार्य, जिसमें साहस होता है, साहस वाले काम करते हैं। और पाचन शक्ति, इसकी पाचन शक्ति अच्छी होगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। ठीक है मंगल यहाँ पे। हाँ, सूर्य थोड़ा सा दिक्कत देगा, क्योंकि सूर्य है इस घर का मालिक, तीसरे घर का, जहाँ पे 5 लिखा मालिक सूर्य है। सूर्य की दशा में दिक्कतें इसकी बढ़ेंगी। सूर्य की वैसे दशा इसकी पहले 21 से पहले निकल चुकी है। सूर्य छठे घर में थोड़ा सा इसको रोग देगा, शत्रु देना, या पिता से मनमुटाव होना, पिता का बीमार होना, सरकारी कामों में दिक्कत आना। और मैं फिर बोल रहा हूँ, दशा देखनी बहुत ज़रूरी होती। सूर्य की वैसे दशा इसकी बड़ी निकल चुकी, सूर्य की पहले, चंद्रमा से पहले। इसके देखो जी तकरीबन हम सभी ग्रह कवर कर चुके हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर देखो बताने को काफ़ी चीज़ें, लेकिन मैंने कवर किया है कि इसके जो ग्रह खराब, एक तो है केतु खराब, जो एक राहु। ये क्या खराब फल देंगे? ये जिन घरों में बैठे उन घरों को खराब करेंगे। जैसे केतु पहले घर बैठे शरीर के ऊपर, केतु की वजह से लड़के को हेल्थ में दिक्कत जरूर आएगी, मानसिक कष्ट होना, अजीब सा डर लगना, भय लगना, खासकर केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसको। और राहु की वजह से पत्नी वाली दिक्कत बड़े लेवल पे है, या और भी इसकी जो दृष्टियाँ उन घरों को भी खराब करेगा। शुक्र अच्छा है, संतान का उसको लेकर बैठा है अच्छा, पढ़ाई, बुद्धिमान। गुरु अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। वैसे ही पत्नी घर का मालिक था। और मंगल भी ठीक है। चंद्रमा, हाँ ये अब देखो, ये दूसरा घर है इसके, धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 4 लिखा है मालिक चंद्रमा, ये भी अच्छा है। तीसरे घर में बैठा है, घर अच्छा है। सूर्य घर में तीसरा घर है मेहनत, पराक्रम, धन, मेहनत। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि लड़का मेहनत के बल पर धन काफ़ी कमाएगा, धन की इसके पास कमी नहीं रहेगी, काफ़ी मेहनती पराक्रमी होगा, इसी के बल पर ये धन कमाएगा। पूरी कुंडली का निचोड़ ये कि लड़की को लाइफ में सभी चीज़ें मिलेंगी, बस इसको विवाह में दिक्कत जरूर आएगी भाई। ये लगन में जो केतु बैठा वो थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत देगा। अब मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी घर का माल गुरु देखा, वो तो अच्छा था कि भाई पत्नी आएगी, भाग्य साथ देगा, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी भाग्यशाली होगी। पत्नी घर में बुध भी ठीक था कि पत्नी बुद्धिमान होगी। शुक्र होता है पत्नी का कारक, विवाह का कारक। शुक्र भी अच्छा है कि भाई पत्नी अच्छी होगी, प्रेम विवाह का योग है, प्रेम विवाह करने इसके काफ़ी योग है प्रेम विवाह होने के, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है। 5 जहाँ ये लड़का प्रेम प्रसंगों में फंसेगा। अब गुरु बुध तो शुक्र तो ठीक है, लेकिन पत्नी घर में जो राहु बैठा है ना, इसने पूरी गड़बड़ कर दी है भाई विवाह वाली। भले इसकी वजह से दिक्कत आएगी, राहु की वजह से पत्नी वाली दिक्कत जो होगी इसको। और वो भी मैंने बोला जैसे आगे जो बड़ी दशा है उसमें दिक्कत इसकी बढ़ेगी, या छोटी दशा जब कभी इसकी होगी। अब आपके देखो एक और सवाल मैं देख लेता हूँ। आपने जैसे मुझे बोला था, आपने इसके काम काज के लिए पूछा था। जो आपने बोला सीए का जो काम है भाई बुध का काम है, बुध लगन को देख रहा है। हाँ, ये सीए के भी इसके काफ़ी योग है लड़के के। मंगल बैठे चढ़े घर में, ये ऐसे लोग पुलिस में होते हैं या आर्मी में होते हैं, या जिसमें जो सांस का काम होता है। और गुरु के जो 10वें घर का मालिक गुरु, अपने जैसे अध्यापक हो गया, या और गुरु के जो काम है, वकालत हो गया, ऐसे काफ़ी गुरु के जुड़े काम कर सकता है ये शनि बैठ। काम काज के हिसाब से तो कुंडली इसकी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और बाकी देखो दशा भी जो, क्योंकि मैंने बोला दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ता है। आज इसके ऊपर सबसे बड़ा जो असर है चंद्रमा का है। चंद्रमा इसका अच्छा है, 31 तक ये दशा है, छोटी दशा शनि की। अब सवाल की आप देखो, सवाल की क्या क्या इस लड़के ने उपाय करने, उपाय की मैं बात करता हूँ। एक तो देखो जी उन ग्रहों के उपाय होते हैं जो ग्रह खराब होते हैं, जैसे इसका केतु खराब है, राहु खराब है, तो दोनों के यहाँ पे मैं उपाय बता दिए हैं कि राहु के लिए राहु कवच का पाठ पढ़े, केतु के लिए केतु कवच का पाठ पढ़े। तो ये दोनों पाठ इस लड़के ने शाम को बैठ के रोजाना पढ़ा करे या इनको सुना करे, राहु कवच, केतु कवच। और दोनों के दान करे, राहु का दान करे ताकि शांत होगा ये, केतु शांत होगा केतु का दान करने से। अब ये तो कि राहु केतु के उपाय। एक उन ग्रहों के उपाय होते हैं जिनकी दशा होती है, जैसे इसके ऊपर आज दशा किसकी है, बड़ी चंद्रमा की। चंद्रमा है तो अच्छा, फिर भी देखो अगर ये उपाय कर सकता कर ले, ना भी करेगा काम चल जाएगा। लेकिन एक सवाल कि इसका उपाय है क्या चंद्रमा का। तो चंद्रमा के लिए लड़का अगर कर सकता है, चंद्रमा का मंत्र कर ले, 1-2 माला सुबह घटना में मंत्र कर लिया करे। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः।
अगर नहीं कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन इसका दूसरा एक उपाय है, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना कर ले। इससे देखो एक बड़ा और फायदा होगा, क्योंकि इसके जो राहु के देवता वो भी शिव जी हैं, तो शिव जी इसका चंद्रमा राहु दोनों सही रहेंगे। अब चंद्रमा का जो मंत्र है, अगर ये कर सकता है तो ये जब तक दशा 31 तक करे। एक इसके ऊपर देखो मैंने बोला था जो अष्टम डे चल रही, हाँ ये देखो दिक्कत जरूर देती है लाइफ में। 10 महीने हो चुके हैं, अभी भी पौने 2 साल की पड़ी है अष्टम डेया। तो सवाल की अष्टम डेया से लड़का कैसे बचे। अष्टम डेया होती है शनि की, तो इसको मैं शनि के भी 2 उपाय बोलूँगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि अष्टम डेया जो इसकी चल रही वो इसको बुरा फल नहीं देगी। बाकी जो शनि की जो अंतरदशा है ये तो अच्छा है इसका, क्योंकि शनि मैंने बोला था ये देखो यहाँ पे उलझ मत जाना भाई, इनमें डिफरेंट है। जो डेया है वो अलग चीज़ है, ये जो प्लेसमेंट शनि की है वो अलग है। मतलब शनि के 2 उपाय से अष्टम डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा, और इसकी जो अंतरदशा चली है शनि की पिछले महीने से, ये और अच्छी जाएगी इसकी, क्योंकि शनि की ये अंतरदशा अभी 1.5 साल की पड़ी है। तो शनि के लिए इस लड़की ने 2 उपाय कौन से करने हैं। पहला उपाय है ये लड़का शनि मंदिर जाना शुरू कर दे, खासकर हर शनिवार को माथा टेक के आना है। दूसरा उपाय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे रात के समय। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली के हिसाब से उपाय। इसके उपाय जो है कुछ शाम के समय है, कुछ सुबह के टाइम। शाम को जब ये बैठेगा ना, शाम को बैठ के पहले शनि चालीसा पढ़ ले पाठ, या इसको पढ़ना है या सुनना है। इसके बाद क्या करना है, राहु कवच केतु कवच ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तो ये हो गए शाम के समय या रात के समय। अब सुबह जब बैठेगा चंद्रमा का मंत्र अगर कर सकता है कर ले 1-2 माला, नहीं भी करेगा कोई बात नहीं। और बाकी शिव जी मैंने बोला है पूजा उपासना के लिए, कुछ से राहु केतु दोनों ग्रह अच्छे होंगे। और शनि मंदिर जाने के लिए बोला है शनिवार को। बाकी देखो आपको लगता है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही होगी, आपको कुछ समझ आपने पूछना होगा, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसकी मैंने निवास कुंडली भी देखी थी, वहाँ पे भी इसको विवाह में दिक्कत आने का योग है, क्योंकि यहाँ पे इसकी निवास में भी देखो 7वें घर में सूर्य नीच का बैठा है। इसमें भी इसके प्रेम विवाह के योग दिख रहे हैं काफ़ी। 5वें घर का हमारा सूर्य यहाँ पे बैठा है, 7वें घर का हमारा शुक्र वो 8वें घर में है। विवाह में तो भाई दिक्कत इसके आएगी जरूरी है, कन्फर्म है। बाकी यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिसके साथ इसका विवाह होता है कि वो लड़की कुंडली कैसी है। अगर लड़की कुंडली में 7वां घर अच्छा निकला, 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर ज़्यादा दिक्कत इसको नहीं आएगी।